आराध्या ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग औपचारिक पत्र का एक उदाहरण करेंगे। प्रश्न को देखेंगे, क्या प्रश्न है। प्रश्न है, अत्यधिक आंधी तूफान आने से आपके इलाके के कई बड़े वृक्ष जड़ समेत उखड़ गए हैं। नगर निगम के पार्षद को इसकी सूचना देते हुए और उनमें से कुछ वृक्षों का सुदृढ़ीकरण कर पुनः जीवन देने का अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखिए। किस तरह से पत्र को आरंभ करना है इसे देखेंगे। सबसे पहले जो पत्र लिख रहे हैं अर्थात प्रेषक, वे अपना पता लिखेंगे बाईं तरफ। जैसे यहाँ पर एक पत्र दिया गया है, नरेंद्रपुर आद्याशक्ति अपार्टमेंट, कोलकाता 7,01,103, दिनांक 27/10/24। फिर एक लाइन छोड़ते हुए, सेवा में पार्षद महोदय, कोलकाता नगर निगम, कोलकाता 7,01,103। फिर एक लाइन छोड़ते हुए विषय लिखना है। यहाँ पर विषय लिखा गया है, आंधी तूफान के कारण वृक्षों के जड़ समेत उखड़ने के संबंध में। फिर एक लाइन छोड़ते हुए आरंभ करना है पत्र को महोदय लिखते हुए। जैसे यहाँ पर पहला पैराग्राफ लिखा गया है, मैं आदित्य शर्मा, नरेंद्रपुर इलाके का निवासी, अपने इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे इलाके में 2 दिन पहले आए आंधी तूफान से वृक्षों को हुए नुकसान की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस तरह से पहला पैराग्राफ का अंत करना है। फिर दूसरे पैराग्राफ में जो मूल समस्या है उसको ठीक तरह से लिखना है, उसका वर्णन करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, 2 दिन पहले आए भीषण आंधी तूफान से हमारे इलाके नरेंद्रपुर में कई बड़े बड़े वृक्ष जड़ समेत उखड़ गए हैं। ये वृक्ष हमारे इलाके की शान हैं। इन वृक्षों में से कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिन्हें पुनः सुदृढ़ीकरण कर जीवन दिया जा सकता है। अर्थात उस वृक्ष को ठीक तरह से फिर से लगाने पर, उसे सीधा करने पर उसे हम फिर से जीवित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। आपको तो पता ही है कि वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन वृक्षों की संख्या घटती ही जा रही है। अगर इन वृक्षों को समय रहते ही नहीं बचाया गया तो वे पुनः जीवित नहीं हो पाएंगे। इन वृक्षों के कारण ही हमारे इलाके में वर्तमान समय में हरियाली बनी हुई है और हमारे इलाके में प्रदूषण की मात्रा में भी बहुत कमी हुई है। ये वृक्ष बहुत सारे प्राकृतिक जीवों का, विशेषकर कई तरह के चिड़ियों एवं गिलहरियों का निवास स्थल भी है। इस तरह से दूसरे पैराग्राफ का अंत करना है। फिर अंतिम पैराग्राफ में आपको अनुरोध करते हुए लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे ताकि वे इन वृक्षों को नया जीवन प्रदान कर सकें एवं हमारे इलाके की हरियाली को पुनः वापस लौटा सकें। और अंत में आपको लिखना है, धन्यवाद, भवदीय आदित्य शर्मा। अगर लड़का है तो भवदीय लिखना है, लड़की लिख रही है तो भवदीय लिखना है। ध्यान देंगे इस तरह से और फिर पत्र का अंत करना है। तो देख पा रहे हैं कि किस तरह से लिखा गया है यह पत्र। सबसे पहले जो लिखना है, मैं, फिर अपना नाम देते हुए अपने इलाके का नामकरण करते हुए जो समस्या है उस समस्या की ओर संबंधित अधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना है। फिर दूसरे पैराग्राफ में जो मूल समस्या है उसका वर्णन करना है, क्यों है हुई है वो समस्या, उसके कारण क्या आफत, किन आफतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, किस तरह की मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, इसका वर्णन करना है। और अंत में जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करना है कि जल्द से जल्द वे उस समस्या का निवारण करें। और इस तरह से
पत्र को समाप्त करना है। आशा है आप इस पत्र को लिखने का तरीका समझ पाए होंगे और इसी का अनुकरण करते हुए आप दूसरे पत्र को भी लिख सकते हैं। नगर निगम के अधिकारियों को या अध्यक्ष महोदय को आप इसी तरह से आराम करते हुए और भी दूसरा पत्र लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट्स लिखकर मुझे अवश्य बताएं कि आपको समझ में कि आया है कि नहीं।